गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है संयुक्त वाक्य। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस आपस में कोऑर्डिनेटर्स से जुड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो नए बने सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस आपस में जोड़े जाते हैं। वो भी किससे जोड़े जाते हैं? कोऑर्डिनेटर्स से। जो कंजक्शन है वे कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स में बटे हुए हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस जब बनाते हैं तब दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटर्स से जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, वर्क हार्ड। सेकंड, यू विल बी पनिश्ड। ये दो सिंपल सेंटेंस थे, इनको हमने कोऑर्डिनेटर आर से मिलाया है तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, वर्क हार्ड आर यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक एन अम्ब्रेला। एक छाता ले लीजिए, यू विल गेट वेट। आप गीले हो जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार से बना है, टेक एन अम्ब्रेला आर यू विल गेट वेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू योर वर्क रेगुलरली। अपना काम नियमित कीजिए, यू विल गेट योर सैलरी। तुम्हें तुम्हारी सैलरी प्राप्त होगी। आंसर होगा इसका, डू योर वर्क रेगुलरली एंड यू विल गेट योर सैलरी। अपना काम नियमित कीजिए और तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉश्ड हर क्लॉथ्स। उसने अपने कपड़े धोए, सी डिड नॉट ड्राई देम। उसने उन्हें नहीं सुखाया। इसका आंसर है सी वॉश्ड हर क्लॉथ्स बट डिड नॉट ड्राई देम। तो अभी हमने देखा है कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय कि इनमें हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटर से जोड़ा है। तो जो पहला सेंटेंस था वर्क हार्ड, जी बन जाएगा अपना एक क्लॉज। आर यू विल बी पनिश्ड दूसरा क्लॉज बन जाएगा। हम देख रहे हैं जो वर्क हार्ड है इसके पहले कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है, इसलिए इसका नाम होगा प्रिंसिपल क्लॉज। आर यू विल बी पनिश्ड, इसके पहले कोऑर्डिनेटर आर का प्रयोग है, इसलिए जे बन जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेकंड था जो टेक एन अम्ब्रेला, इसके पहले कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है, इसलिए जे प्रिंसिपल क्लॉज होगा। आर यू विल गेट वेट, जे होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसी प्रकार से डू योर वर्क रेगुलरली, जे प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एंड यू विल गेट योर सैलरी, जे कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सी वॉश्ड हर क्लॉथ्स, जे प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बट डिड नॉट ड्राई देम, जे कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने क्या जाना है? ये कंपाउंड सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कोऑर्डिनेटर्स से। अब जब जोड़ देंगे तो जो सिंपल सेंटेंस थे अभी भी कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉजेस कहलाने लगते हैं। वह क्लॉज जिसके पहले कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता वो प्रिंसिपल क्लॉज होता, जिसके पहले कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटर्स, कौन कौन सी कोऑर्डिनेटर कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में जनरली निम्नलिखित कोऑर्डिनेटर्स प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए गए हैं जो अधिकतर प्रयोग होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले देख रहे हैं वे कोऑर्डिनेटर जिनको हम सिंपल कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। इनमें फर्स्ट है एंड, एंड माने और। सेकंड है बट, बट माने परंतु। थर्ड है आर, आर माने आर के दो मीनिंग हैं, या और अन्यथा। नेक्स्ट है नार, नार माने नहीं। अब हम देखते हैं को रिलेटिव कोऑर्डिनेटर्स। इसके अंतर्गत भी चार कोऑर्डिनेटर्स हैं, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल यह बल्कि वह भी। आइदर आर, या तो यह या वह। नाइदर नार, ना तो यह ना वह। तो हमने जो कंपाउंड सेंटेंस के जो कोऑर्डिनेटर्स थे वे सिंपल कोऑर्डिनेटर्स चार थे और को रिलेटिव कोऑर्डिनेटर्स भी चार थे। इनको हमें याद रखना है। यदि दो सिंपल सेंटेंस हम देखते हैं कि इन्हीं से जुड़े हुए हैं, 8 वर्ड हैं, याद करना आसान है, तो हम ये समझेंगे कि जो सेंटेंस बना है वो कंपाउंड सेंटेंस है।
और जिस भी शब्द से वो जोड़े जाएंगे वो कोऑर्डिनेटर होगा। तो हम याद रख लेंगे एंड, बट, आर, नार। यदि हमने 4 वर्ड याद रख लिए तो एंड से ही बन गया बोथ एंड, बट से बना नॉट ओनली बट आल्सो, आर के लिए आइदर आर, नार के लिए नाइदर नार। तो इनको याद रखेंगे। अब हम इन सब का यूज देख रहे हैं संक्षिप्त में। इनके यूज बहुत कुछ हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर शार्ट में देखेंगे। अगली वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सबका विस्तृत अलग अलग यूज दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं यूज ऑफ एंड। जब दिए गए दोनों वाक्यों में एक समान भाव हो तब उन्हें हम एंड से जोड़ते हैं। क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जुड़ते तो हम उनको देखेंगे किस प्रकार के उनके अंदर भाव हैं। यदि वो एक से होंगे समान भाव तो उनको हम एंड से मिला देंगे। इनको हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ही बॉट अ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदी। दोनों के समान भाव हैं, वह बाजार गया और शर्ट खरीदी। तो इनको हमने किससे जोड़ दिया? एंड से। ही वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट अ शर्ट। यहाँ पर हम ही को विलोपित कर सकते हैं, डिलीट भी। तो ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट अ शर्ट, जी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दे वर्कड हार्ड, दे गॉट द फर्स्ट डिवीजन। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। ये 2 सेंटेंस थे। इनका आंसर है दे वर्कड हार्ड एंड गॉट द फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट, योर मदर वर्क्स ऑनेस्टली, सी गेट्स रिवार्ड फ्रॉम हर ओनर। इसको हमने कैसे जोड़ दिया है? योर मदर वर्क्स ऑनेस्टली एंड गेट्स रिवार्ड फ्रॉम हर ओनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वॉश्ड क्लॉथ्स, दे ड्राइड देम। उन्होंने कपड़े धोए, उन्होंने उन्हें सुखाया। ये एक कपड़े धोने की बात की जो क्रिया है वो क्या, सुखाने की। इसलिए जी क्रम से क्रियाएं दी गई हैं। इनको हमने किससे मिला दिया है? एंड से। दे वॉश्ड क्लॉथ्स एंड दे ड्राइड देम। इसका दे को हम यहाँ पर भी विलोपित कर सकते। तो आंसर होगा दे वॉश्ड क्लॉथ्स एंड ड्राइड देम। करेक्ट है। तो जो बे सेंटेंस जिनमें से एक से भाव होते हैं उनको हम एंड से मिलाते हैं। हम इसका दूसरा जो कोऑर्डिनेटर है बट, उसके बारे में देखते हैं। यूज ऑफ बट। बट का मतलब होता है परंतु। जब दिए गए दोनों वाक्यों में एक दूसरे के विपरीत भाव हों तब उन्हें हम बट से जोड़ते हैं। अभी हमने देखा था कि समान भाव हैं। अब ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनके जो भाव हैं उनमें एक दूसरे के विपरीत भाव होंगे, तब उनको हम बट से मिलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है, वह ईमानदार है। सामान्यतः माना जाता है जो लोग गरीब होते वे ईमानदार नहीं होते, परंतु इसमें बताया गया वह गरीब है, वह ईमानदार है। इसे विरोधी भाव होने के कारण को हमने किससे जोड़ दिया है? बट से। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता इज ऑनेस्ट, हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। सीता ईमानदार है, उसकी बहन बेईमान है। तो ये विरोधी भाव हैं, इसलिए इनको हमने बट से मिलाया। सीता इज ऑनेस्ट बट हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सर्वेंट ड्राइड द क्लॉथ्स। नौकर ने कपड़े धोए। ही डिड नॉट आयरन। नौकर ने कपड़े सुखाए। ही डिड नॉट आयरन देम। उसने उन पर प्रेस नहीं किया। क्योंकि सुखाने की बात की क्रिया है, आयरन करना ऐसा नहीं किया, इसलिए जो विरोधी भाव हुए, अतः इनको हमने किससे मिला दिया है? बट से। द सर्वेंट ड्राइड द क्लॉथ्स बट डिड नॉट आयरन देम। नेक्स्ट देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ कठिन परिश्रम करता है कोई तो वो पास हो जाता, परंतु यहाँ पर इसकी विरुद्ध भावना दी गई है, वह फेल हो गया, इसलिए इनको हमने बट से मिलाया। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये हमने बट का प्रयोग देख लिया। बट का प्रयोग कब किया जाता? जब जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं उनमें विपरीत भाव हों। अब हम देखते हैं यूज ऑफ आर। आर के जैसे हमने 2 मीनिंग बताए थे। आर का मतलब है या और आर का मतलब है अन्यथा। तो हम यहाँ पर आर का जब मीनिंग या है तो उसका होगा पहला प्रयोग, उसको देखते हैं। जब दिए गए दोनों वाक्य में एक में विकल्प दिए गए हों तब एक विकल्प को चुनना हो तब उन्हें हम आर से मिलाते हैं। यदि हमें जो 2 वाक्य दिए गए हैं उनमें हम विकल्प दिए गए और उन दिए गए 2 विकल्पों में से एक विकल्प को हमें चुनना है, तब उनको हम आर से मिला देते हैं। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं इनको। यू कैन गो बाई टैक्सी, यू कैन गो बाई कार। आप टैक्सी से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं,
टैक्सी से जाना और कार से जाना, इसलिए इनको हम आर से मिलाएंगे। यू कैन गो बाई टैक्सी आर बाई कार, आप टैक्सी से या कार से जा सकते हैं। दे कैन प्ले चेस, वे चेस खेल सकते हैं। दे कैन वॉच टीवी, वे टीवी देख सकते हैं। आंसर, दे कैन प्ले चेस आर वॉच टीवी। तो इसका आंसर अपन ने बना लिया है कि दे कैन प्ले चेस आर वॉच टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राकेश कैन लर्न इंग्लिश, ही कैन वेस्ट हिज टाइम। राकेश अंग्रेजी सीख सकता है, वह अपना समय बर्बाद कर सकता है। दो ऑप्शन थे तो इनको मिलाया, राकेश कैन लर्न इंग्लिश आर वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट है, सीता कैन सिंग अ सॉन्ग, सीता गीत गा सकती है। सी कैन डांस ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर नृत्य कर सकती है। इनको हम जो ऑप्शन थे, सीता कैन सिंग अ सॉन्ग आर डांस ऑन द स्टेज, जी इनके आंसर बने। तो हमने यहाँ पर देखा है जब यहाँ इन जो सेंटेंस दिए गए थे उनमें विकल्प दो ऑप्शन थे, तो दो ऑप्शन में से हम एक का चुनाव करना था हमें, तो वहाँ पर उनको हमने आर से मिलाया है। आर का हम अब दूसरा प्रयोग देखते हैं। जब दिए गए दोनों वाक्य में चेतावनी तथा उसका परिणाम बताया गया हो तब उन्हें हम आर से जोड़ते हैं। यदि हमें चेतावनी दी गई है और उसका परिणाम बता दिया गया है तो उनको भी हम आर से मिला देते हैं। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य कीजिए। द टीचर विल पनिश यू, शिक्षक तुम्हें सजा देंगे। देखो, अपना गृह कार्य कीजिए अन्यथा शिक्षक तुम्हें सजा देंगे। तो डू योर होमवर्क आर द टीचर विल पनिश यू, यहाँ पर आपको चेतावनी दी गई, फिर उसका चेतावनी पूरी न होने पर परिणाम भी दिया गया, तो आर से मिलाया गया। टेक एन अम्ब्रेला, छाता ले लीजिए। यू विल गेट वेट, आप गीले हो जाएंगे। यहाँ पर हमें एक चेतावनी दी गई, उस पर उसका रिजल्ट बता दिया गया, तो इनको हमने मिला दिया। टेक एन अम्ब्रेला आर यू विल गेट वेट। सेंड एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भेज दीजिए। द टीचर विल मार्क यू एब्सेंट, शिक्षक तुम्हें अनुपस्थित कर देंगे। सेंड एन एप्लीकेशन आर द टीचर विल मार्क यू एब्सेंट। टेल द ट्रुथ, सत्य बताइए। पीपल विल नॉट लाइक यू, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। टेल द ट्रुथ आर द टीचर विल नॉट आर पीपल विल नॉट लाइक यू, सत्य बोलिए अन्यथा लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तो इन वाक्यों में हमने देखा है कि एक वाक्य आपको चेतावनी के रूप में था, दूसरा वाक्य उस चेतावनी का परिणाम था। उन सभी को हमने आर से मिला लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं, नार। नार का मतलब होता है नहीं। जब दिए गए दोनों वाक्यों में नकारात्मक भाव हो तब उन्हें हम नार से मिलाते। नार से कब मिलाते? जब दो वाक्य दिए गए दोनों ही नेगेटिव हैं तब हम उनको, परंतु इसमें एक स्ट्रक्चर हो जाता है जब हम इनको मिलाएंगे नार से, तो क्योंकि वर्ब का इनवर्स होता, फर्स्ट सेंटेंस लिखा जाएगा पहले, फिर नार लिखा जाएगा, फिर सेकंड सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी और उसके बाद सेकंड सेंटेंस लिखा जाएगा। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, ही डिड नॉट टॉक टू मी, उसने मुझसे बात नहीं की। ही डिड नॉट स्पीक टू मी, वह मुझसे नहीं बोला। इनको हम लिखेंगे, ही डिड नॉट टॉक टू मी नॉर डिड ही स्पीक टू मी। जो सेकंड सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब को नार के बाद रखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट वॉच टीवी। पहला सेंटेंस भी नेगेटिव था, दूसरा भी नेगेटिव था, तो इनको बनाया है हमने, दे डू नॉट प्ले नॉर डू दे वॉच टीवी। नेक्स्ट है, सी डज नॉट वॉच टीवी, सी डज नॉट डू होमवर्क। वह टीवी नहीं देखती है, वह गृह कार्य नहीं करती है। दोनों ही नेगेटिव थे। आंसर, सी डज नॉट वॉच टीवी नॉर डज सी डू होमवर्क। रेखा इज नॉट ब्यूटीफुल, सी इज नॉट ओबीडियंट। इनको हमने बनाया है, रेखा इज नॉट ब्यूटीफुल नॉर इज सी ओबीडियंट। तो जब हम नार से उन सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है जो दोनों ही नेगेटिव हों, फिर इसमें क्या करते हैं, जो पहला सेंटेंस रख देते हैं, फिर नार रखते, जो दूसरा सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और पूरा सेंटेंस रख देंगे, नॉट होगा जो उसको हटा देंगे। अब हम देखते हैं अन्य शब्द, यूज ऑफ बोथ एंड। देखते हैं इसका प्रयोग, जब एक व्यक्ति या वस्तु में दो गुण एक साथ दिए गए हों तब उन्हें हम बोथ एंड से मिलाते हैं। पहले गुण के पहले बोथ और दूसरे गुण के पहले एंड रखते हैं। तो बोथ एंड से हम उन वाक्यों को मिलाया जाता है जो बताते हैं कि एक व्यक्ति में दो गुण हैं, तो उनको हम बोथ एंड से मिलाते, और पहले गुण के पहले हम बोथ रख देना है, दूसरे गुण के पहले एंड रख देना है। एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, द क्रिटिसिज्म वाज अनफेयर, जो आलोचना थी वो अन्यायपूर्ण थी। द क्रिटिसिज्म वाज अनफाउंडेड,
जो आलोचना थी वो निराधार थी। इसमें 2 गुण दिए गए क्रिटिसिज्म के, तो इनको हमने बना दिया है द क्रिटिसिज्म वाज बोथ अनफेयर एंड अनफाउंडेड। आलोचना अनफेयर और निराधार दोनों ही थी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द होटल इज चीप, द होटल इज कंफर्टेबल। होटल सस्ती है, होटल आरामदायक है। द होटल इज बोथ चीप एंड कंफर्टेबल। होटल दोनों ही प्रकार की है, सस्ती भी है और आरामदायक भी है। माई टीचर इज अ सिंगर, ही इज अ डांसर। मेरे शिक्षक गीतकार हैं, वे एक डांसर हैं। इसमें 2 गुण दिखाए गए टीचर के, तो हम बोथ हैंड से मिला सकते हैं। माई टीचर इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। माई टीचर इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इज यूजफुल, द बुक इज इंटरेस्टिंग। पुस्तक उपयोगी है, पुस्तक रुचिकर है। तो मिला दिया है आंसर। द बुक इज बोथ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। तो बोथ हैंड से वे सेंटेंस मिलाए जाते हैं जिनमें एक ही वस्तु में 2 गुण हों, उनको हम बोथ हैंड से मिलाएंगे। पहले गुण के पहले बोथ रखा जाएगा, दूसरे के पहले एंड रखा जाएगा। हम देखते हैं यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु में 2 गुण एक साथ दिए गए हों तब उन्हें हम नॉट ओनली बट आल्सो से मिलाते हैं। पहले गुण के पहले नॉट ओनली तथा दूसरे गुण के पहले बट आल्सो रखते हैं। तो नॉट ओनली बट आल्सो भी बोथ एंड के समान ही था। इसमें भी एक व्यक्ति या वस्तु में 2 गुण होते हैं, उनको हम नॉट ओनली बट आल्सो से मिलाते हैं। पहला जो गुण है उसके पहले नॉट ओनली रखेंगे, दूसरा गुण है उसके पहले बट आल्सो रखेंगे। इन्हें हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। ही इज अ सिंगर, ही इज अ डांसर। वह एक गीतकार है, वह एक नृत्यकार है। इसमें 2 गुण है उसमें, तो हम इनको लिखेंगे ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो अ डांसर। पहले गुण के पहले हमने नॉट ओनली रख दिया, दूसरे गुण के पहले बट आल्सो रख दिया। दूसरा एग्जाम्पल है द होटल इज चीप, द होटल इज कंफर्टेबल। होटल में 2 गुण हो गए, सस्ती भी है, आरामदायक भी है। द होटल इज नॉट ओनली चीप बट आल्सो कंफर्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, माई टीचर इज अ सिंगर, ही इज अ डांसर। इनको बनाया गया है माई टीचर इज नॉट ओनली अ सिंगर बट आल्सो अ डांसर। द बुक इज यूजफुल, द बुक इज इंटरेस्टिंग। बुक में 2 गुण हैं। द बुक इज नॉट ओनली यूजफुल बट आल्सो इंटरेस्टिंग। तो जब हम नॉट ओनली से उन्हीं वाक्यों को मिलाएंगे जिनमें 2 गुण दिए गए हों, और उनको हम पहले गुण जो होगा उसके पहले नॉट ओनली लगाया जाएगा, दूसरा गुण होगा उसके पहले बट आल्सो लगाएंगे। अब हम देखते हैं यूज ऑफ आइदर आर। तो जब एक व्यक्ति या वस्तु में 2 सकारात्मक गुण एक साथ दिए गए हों तथा उनमें से हमें किसी एक का चयन करना हो, तब उन्हें हम आइदर आर से मिलाते हैं। पहले गुण के पहले आइदर, दूसरे गुण के पहले आर रख देते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल इनके। यू कैन स्टे इन द होटल, यू कैन स्टे एट होम। तुम होटल में ठहर सकते हो, तुम घर पर ठहर सकते हो। 2 ऑप्शन दिए गए आपको, तो हम पहले ऑप्शन के पहले आइदर रख देंगे, दूसरे ऑप्शन के पहले आर रख देंगे। यू कैन स्टे आइदर इन द होटल आर एट होम। यू मे ऑफर इंग्लिश, यू मे ऑफर संस्कृत। आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं। यू मे आइदर ऑफर इंग्लिश और संस्कृत। दे प्ले एन अटैकिंग गेम, दे लूज द गेम। वे एक अटैकिंग गेम खेलते हैं, वे गेम को हार जाते हैं। दे आइदर प्ले एन अटैकिंग गेम और लूज द गेम। यहाँ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, आइदर को हम वहीं रखेंगे जब क्या होगा, पहला गुण शुरू होगा। प्ले और लूज 2 अलग अलग हैं। नेक्स्ट है यू कैन गो टू जू, यू कैन गो टू डैम। आप जू जा सकते हैं, आप डैम जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है, तो इनको हमने किससे बनाया है, आइदर आर से। पहला गुण टू जू था, दूसरा गुण टू डैम है। तो देखते हैं यू कैन गो आइदर टू जू और टू डैम। अब हम देखते हैं यूज ऑफ नाइदर नार। नाइदर नार का मतलब है ना तो ना। इनको हम कहाँ जोड़ते, जब एक व्यक्ति या वस्तु में 2 नकारात्मक गुण एक साथ दिए गए हों तब उन्हें हम नाइदर नार से मिलाते हैं। पहले गुण के पहले नाइदर तथा दूसरे गुण के पहले नार रखते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं इनको। मोहन्स डॉग डज नॉट बाइट, इट डज नॉट बार्क। मोहन का कुत्ता काटता नहीं है, वह भौंकता नहीं है। देखो उसमें वह दो काम नहीं करता, ना काटता है ना भौंकता है। इनको हमने कैसे बना दिया, मोहन्स डॉग नाइदर बाइट्स नॉर बार्क्स। डज नॉट था वो हटा दिया, उसके हिसाब से क्रिया में एस भी लगाया है। राधा डिड नॉट सिंग, शी डिड नॉट डांस। राधा में 2 अपोजिट गुण हैं, ना तो वह गा सकती है ना नृत्य कर सकती है। तो आंसर क्या बना लिया अपन ने,
राधा नाइदर सेंग नार डांस्ड, इसमें डिड नॉट हटाया और सिंग का सेंग कर दिया गया, डांस का डांस्ड कर दिया गया। नेक्स्ट है दे डू नॉट टेक इट, दे डू नॉट गिव इट, वे उसे नहीं लेते हैं, वे उसे नहीं देते हैं। आंसर क्या बना लिया, दे नाइदर टेक इट नार गिव इट। नेक्स्ट है ही इज नॉट अ सिंगर, ही इज नॉट अ डांसर, वह ना सिंगर है ना डांसर है। क्या लिख देंगे, ही इज नाइदर अ सिंगर नार अ डांसर। तो हमने क्या देखा है अभी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं, और कंपाउंड सेंटेंस के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनको हमने संक्षिप्त में बता दिया है सभी को। और अब अगली वीडियो बनाई जाने वाली है जिसमें जो कोऑर्डिनेटर है उनका विस्तृत डिटेल विवरण दिया जाएगा। अलग अलग एक एक वीडियो में एक एक शब्दों को लिया जाएगा, जैसे यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ बट, यूज ऑफ एंड का अलग वीडियो बनेगा, यूज ऑफ बट का अलग बनेगा। इस प्रकार के सारे वीडियो, सारे कोऑर्डिनेटर्स के वीडियो अलग अलग बनाए जाएंगे। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास। आप सबने पूरा वीडियो देखा, ध्यानपूर्वक सुना, ज्ञान प्राप्त किया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा और इसी हिसाब से आप आगे इससे प्रेरणा लेकर के काम करेंगे। धन्यवाद।